नमस्कार, मैं हूं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर तक। अगर मैं बात करूं बोरोना घाटी, जो कि हमारा सीमा जिला उत्तरकाशी के ग्राम सभा साठ, जिस प्रकार से उड़ीसा प्रांत के जो भगवान जगन्नाथपुरी का जो मंदिर फेमस है, वो क्या है कि विश्व पटल पे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेमस है। दूर दराज से देश विदेश से लोग वहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर मैं उत्तरकाशी ग्राम सभा साठ, जो कि बोरोनावत क्षेत्र में पड़ता है, इस घाटी में पड़ता है, तो यहाँ पर पिछले साल से जो है काफ़ी हलचल चल रहा है भगवान जगन्नाथ मंदिर का। जो ये है कि इसको जो है ठीक जिस प्रकार से जगन्नाथ का मंदिर पुरी में है, उसी तर्ज पे भी इसको डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे यात्री भी आ रहे हैं। पुजारी को यहाँ पे परमानेंट अपॉइंट किया गया। यहाँ पे जो हमारे दास लोग हैं, 5 लोग, उनको भी अपॉइंट किया गया। और वास्तव में यहाँ पर जो भव्य और दिव्य डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि एज एन एक्टर जो हमारे उड़ीसा के हैं सैब्या सांची मिश्रा जी, यहाँ पर लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आए अपनी सपत्नी के साथ। सर, सबसे पहले आपका देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी में सबसे पहले स्वागत है। जय जगन्नाथ। जी जी, कैसे सर उत्तरकाशी उत्तराखंड जानना चाहता है कि जिस प्रकार से उड़ीसा प्रांत में भगवान जगन्नाथपुरी जो कि वर्ल्ड फेम है, आपने कैसे इसको डेवलप किया? क्योंकि जानना चाहते उत्तरकाशी लोग, उत्तराखंड के लोग, कि उत्तरकाशी का ग्राम सभा साठ में जगन्नाथ भगवान है, किस प्रकार से जो है ये उड़ीसा के लोगों को पता चला, जबकि आदि अनादि कालों से यहाँ पे जो यात्रा चल रही है। जी, इसका एक ही उत्तर है, इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। ये सब प्रभु की लीला है। मैं यहाँ पे आया वो सही बात है, लेकिन कैसे सब कुछ हो गया, कैसे सब यहाँ तक आ गया, ये सब उन्हीं का लीला है। देखिए, ये है देवभूमि, और देवभूमि इतनी पवित्र है, इतनी रहस्यमय है कि यहाँ पे ऐसे और कितने गुप्त मंदिर होंगे, कितने गुप्त कथा यहाँ पे छिपी हुई होंगी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि जो पूरी जगन्नाथ मंदिर, जो जगत के नाथ है, उनका यहाँ पे एक सीक्रेट होम था, उसको गुप्त श्रीक्षेत्र के नाम से आज सब जानते हैं। तो वो मंदिर हमारे एक छोटे से प्रयास के साथ आज सारे विश्व में सबके पास पहुँच गया है। ये एक चमत्कार ही है। सांची साहब, जैसे क्या है कि पता चला है कि कोई उड़ीसा से यहाँ पे 4 धाम यात्रा में आ रहे थे, उनके सपने में जो है जगन्नाथ जी गए। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में कुछ किलोमीटर आगे जो है वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। क्या ये वास्तव में बात सच है? जी, हमारे जो पुरी के जगन्नाथ धाम के जो मुख्य पूजक हैं पाटजोशी जी, जनार्दन पाटजोशी महापात्र, उन्होंने एक उनको ऐसे अंतरात्मा से उनको एक फीलिंग आया, सपने में आया कि उत्तरकाशी में कहीं एक जगन्नाथ मंदिर है। तो वो देहरादून आए हुए थे, ऋषिकेश आए, फिर ऋषिकेश से ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे। जब यहाँ पहुँचे तब उनको ज्ञात हुआ कि ये मंदिर में ताला लगा हुआ है, भक्तों को पता नहीं है इस मंदिर के बारे में, और गाँव के जो लोग हैं उनके पास भी उतना स्वच्छल अवस्था नहीं है, आर्थिक अवस्था नहीं है कि वो हर दिन मंदिर में पूजा लगा सके, वो लगा सके। तो यहाँ पे एक पुजारी जी थे, लेकिन वो हर दिन पूजा करने के लिए भी उनको भी अपना रोजी रोटी के लिए अपना काम करना पड़ता था। तो उनको बहुत तकलीफ हुई कि अपने जगत के नाथ है और यहाँ पे पूजा भी नहीं हो पा रहा। इतना भव्य मंदिर है, आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित एंशिएंट जगन्नाथ टेम्पल जो 12th सेंचुरी से बना हुआ है, लेकिन आज तक बंद है। तो उन्होंने जब ये देख के फिर उड़ीसा वापस गए। ये भी एक प्रभु की कृपा है कि उनको मन में आया उनके कि ये मैं सभी सच को बताऊंगा। जैसे सर क्या है कि जगन्नाथपुरी में जो है भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, बलभद्र महाराज जी रहते हैं, सुभद्रा जी रहते हैं, उनको गोंडीज पहुंचाया जाता है। ठीक उसी तर्ज पे भी शायद ये भी होने वाला है, अगर आप लोगों का प्रयास रहा। और क्या है कि जैसे उत्तराखंड जो 4 धाम के लिए प्रसिद्ध है, मुझे लग रहा है कि अगर इस प्रकार से अगर ये डेवलप होता रहेगा, यहाँ पे रथ यात्रा चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं 5वां धाम भी बन जाएगा उत्तराखंड का। तो इसके लिए सर आगे उड़ीसा सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, उत्तराखंड सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, कि क्या वास्तव में उत्तरकाशी के इस भगवान जगन्नाथपुरी में भी जो है रथ यात्रा चलेगी? उसका प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी देखिए, यहाँ पे और पूरी जगन्नाथ मंदिर में एक ही अंतर है, यहाँ पे शिला मूर्ति है जो पत्थर की मूर्ति है, और दारू ब्रह्मा, जिसको दारू की प्रतिमा, हम जो आज के चलन की प्रतिमा है जगन्नाथ जी के, उनका जिसमें रथ यात्रा होता है। तो शिला प्रतिमा में रथ यात्रा करना मुश्किल है, वो रहता नहीं है वैसा परंपरा। तो आज हमारा आने का उद्देश्य यही है कि हमारे गांव के जो ढोल देवता है, उनके आदेश से यहाँ पे पहले पतित पावन मूर्ति जो अपने दारू ब्रह्मा है, उनको पहले यहाँ पे स्थापित करें, हम उनको प्राण प्रतिष्ठा किया जाए।
अपने पुरी के जो आधार पे पुरी के जो कैलेंडर होता है पूजा का एक कैलेंडर, उसी कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे हर एक तिथि हर एक परंपरा हमारा जगन्नाथ संस्कृति के हिसाब से यहाँ पे पालन किया जाए। जी सांची साहब, एक अंतिम प्रश्न है कि भगवान जगन्नाथ जी ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं कि विष्णु के अवतार हैं? क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे भगवान जगन्नाथपुरी में 12 साल या 14 साल के बाद कुछ चेंज किया जाता है, वहाँ पे कोई कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ मैंने सुना है जी, ये क्या है सर इसका? ये इतनी बड़ी एक गहराई वाला सवाल है कि इसका उत्तर शायद मेरे पास तो नहीं, संतों के पास भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि हमारे जो जगत के नाथ है जगन्नाथ जी हैं, वो जनता के भगवान हैं। वो हर एक इंसान के हृदय में बैठते हैं और हर एक इंसान उनको बहुत आसानी से उनके पास पहुँच सकता है। और भक्त जब बुलाते हैं तो ये जगन्नाथ जी उनको आवाज़ को सुन के ओ भी करते हैं। तो इसलिए मैं यही मानता हूँ कि हमारे कृष्ण भगवान हो, विष्णु भगवान हो, जो भी हो, उन्हीं के ही प्रतिमा, उन्हीं के ही हमारे जगन्नाथ जी हमारे खुद के हैं। और खाली आपसे यही विनती है कि अगर आप देख रहे हैं और अगर आपको ये वातावरण पसंद आ रहा है और अगर आपको जगन्नाथ जी पे थोड़ा भी भरोसा होगा तो ज़रूर आइए। यहाँ पे ये दिव्य माहौल जो है, दिव्य परिवेश से इसको अनुभव कीजिए। जैसे क्या कि उड़ीसा के जो हमारे एक्टर हैं, हीरो भी हैं वहाँ के, साउथ इंडिया के हमारे जो है सहबे सांची मिश्रा जी, बहुत अच्छा इन्होंने जो है साथ में संस्कृति और संत सनातन धर्म को भी ये बचाए रखते हैं, उसकी अलग जला रहे हैं। ऐसे हमारे जो है सांची साहब यहाँ पर आए हैं, मिश्रा साहब आए हैं, और इनका यही कहना है कि आप आएगा उत्तराखंड उत्तरकाशी में और बरौना घाटी, जहाँ पर जो है भगवान काशी विश्वनाथ की दाईं ओर अगर देखा जाए तो बरौना नदी का उद्गम स्थान भी है, बहुत ही पवित्र क्षेत्र है, और यहाँ से जो है भविष्य में जो है यमुनोत्तरी को भी ये क्षेत्र जोड़ेगा, ऐसा इनका कहना भी है। और होना भी जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे हमें एक रोजगार मिलेगा और सनातन धर्म और हमारे जो धर्म श्रद्धा और भक्ति और जो आस्था है वो बचाई हुई रहेगी। पृथ्वी नैथानी अपने सहयोग के साथ उत्तराखंड खबर तक उत्तरकाशी। मैं प्रेमवल्लभ नौटियाल, रावल जगन्नाथ मंदिर साल। आज आप मीडिया बंधुओं का, हमारे नैथानी बंधु हैं, आप नौटियाल जी हैं, उनके और सहयोगी रावत जी हैं, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने यहाँ पर आकर के जो है भगवान जगन्नाथ जी के प्रचार प्रसार हेतु जो प्रयास आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको मैं भगवान की ओर से जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा आप मुझसे जिज्ञासा है कि यहाँ पर भगवान आए कैसे, तो उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने हमें जो कथा सुनाई, जो वार्ता बताई, वो इस प्रकार से है कि मैं यहाँ का पूजक हूँ, रावल हूँ, नौटियाल भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण हूँ। मेरे जो पूर्वज थे उनकी जो है संतान नहीं हो रही थी। संतान न होने के नाते वो विष्णु भक्त थे, विष्णु के उपासक थे। बहुत उपाय किए तो उनको लगा, या भगवान की उनको प्रेरणा हुई कि वो यहाँ से जो जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में उसने भगवान जगन्नाथ जी से ये अर्चना की कि हे प्रभु, मुझे तो संतान दे दे, यदि पहला लड़का पैदा होगा तो मैं मुझे तेरा ही दास बना दूंगा, तेरा सेवक बना दूंगा। वो हमारा बुजुर्ग जो है वापस आते हैं जगन्नाथपुरी से, भगवान की कृपा होती है, उनका पहला लड़का पैदा होता है। तो वो इस बात को भूल गए, मुँह में आ गए कि मैंने इस बच्चे को जो है वो भगवान को जो है समर्पित करना है, उसका दास बनाना है। उसके पीछे उनकी 2-3 संतानें और भी हुई है, जिनके आज हम जनरेशन हैं। आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर तक।